तो अब एक और सिचुएशन देखते हैं जिसमें हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी पड़ सकती है। तो सिचुएशन क्या हुई, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड आर गिवन, और एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड दे रखा है और क्या दे रखा है हमको, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड आर गिवन, है ना, इज गिवन होना चाहिए, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड इज गिवन। ठीक है, तो जैसे अभी तक अपन ने क्या किया था, एक है ना सिमिलर टाइप का एग्जांपल, कि जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमको दे रखे हों तब हमने सर्कल की इक्वेशन निकाली थी। और डायमीटर के केस में हमने क्या किया था कि भाई ये हमको मालूम है कि डायमीटर जो है वो एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर जो है वो राइट एंगल होता है, एंगल इन सेमी सर्कल, ये राइट एंगल होता है। ठीक है, तो यदि ये दो पॉइंट ए बी है और ये पॉइंट सी है, तो हमको क्या मालूम है कि M1 जो है वो M2 के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमने क्या रिलेशन यूज किया, M1 M2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, और C जो है वो कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया x y। ठीक है, और AC की स्लोप निकाली, BC की स्लोप निकाली, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास में सर्कल की इक्वेशन आ गई, जो बेसिकली है ना C पॉइंट का लोकस है। ठीक है, तो इसी तरह का सिमिलर एक्सरसाइज हम कॉर्ड के केस में भी करेंगे। ठीक है, तो करते हैं उसको। तो सपोज इस सर्कल पे कोई एक जनरल कॉर्ड है AB और उसके एंड पॉइंट्स हमको दे रखे हैं, है ना, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अच्छा, और हमको क्या दे रखा है कि ये कॉर्ड जो है वो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, अगेन है ना सेम लॉजिक, मतलब ये पॉइंट यदि सपोज A1 B1 है तब भी एंगल थीटा सबटेंड करेगा, है ना, ये पॉइंट यदि A2 B2 है तभी ये एंगल सबटेंड होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो जो पॉइंट्स पे ये कॉर्ड थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है वो सर्कल का लोकस है। ठीक है, तो एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं हम एक्स वाई, है ना, जनरल पॉइंट ले लिया और ए और बी से हमने उसको कनेक्ट कर दिया, है ना, ये पॉइंट सर्कल पे है, इसको मैं पॉइंट पी बोल देता हूँ। ठीक है, ये बाकी लाइंस जो मैंने बनाई है ना, इसको मिटा देते हैं, डायग्राम क्लीन हो जाएगा। तो अब ए पी का स्लोप यदि m1 है और बी पी का स्लोप यदि m2 है और इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल जो है वो थीटा है, तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल जब थीटा होता है तो रिलेशन क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना, यही रिलेशन होता था। अच्छा, अब m1 m2 निकाल लेते हैं अपन। m1 जो है वो कितना है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और m2 क्या हो गया, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। ठीक है, इसको यदि इस रिलेशन में यदि हम डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड। ठीक है, एक लंबा सा रिलेशन आ जाएगा अपने पास में, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 माइनस y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 अपॉन 1 प्लस y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ये रिलेशन आ गया। अच्छा, मॉड में है, मॉड को हम खोलेंगे तो tan थीटा को हम प्लस माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है ये सर्कल की इक्वेशन ही है ना, आप चाहें तो इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाएं, है ना, एक स्टेप और लिख लेते हैं अपन, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, है ना, ये मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूँ इसका y माइनस y1 इंटू एक्स माइनस x2 माइनस x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस, और अभी देखेंगे ये प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, इससे मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। ठीक है, अच्छा, अब पहला चीज तो क्या है, इतना लंबा सा एक्सप्रेशन है, इसको याद ना करें क्योंकि चांसेस हैं कि एक तो आपसे गलती होगी। ठीक है, याद करने में इतना लंबा सा एक्सप्रेशन कहाँ पे, एक है ना प्लस माइनस का भी एरर हो गया क्योंकि ये राइट हैंड साइड तो सिंपल है फिर भी याद करना, x माइनस x1 x माइनस x2 और y माइनस y1 y माइनस, यहाँ पे ना कुछ और ही हो रहा है, y माइनस y1 है फिर x माइनस x2 है, अच्छा बीच में माइनस भी है और फिर x1 है और फिर y2 है ना, ये उल्टा रिवर्स। तो याद ना करें, आपको प्रिंसिपल तो मालूम ही है और बेसिक इक्वेशन तो यही है ना, यहीं से ला रहे हैं अपन
सब कुछ। और नॉर्मली आपको पॉइंट्स वगैरह दे रखे होंगे तो m की तो वैल्यूज ही दे रखी होंगी। अच्छा, नॉर्मली क्या आपको पॉइंट्स दे रखे होंगे तो ये एक्सप्रेशन जो है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना देखने में लग रहे हैं वेरिएबल्स के टर्म्स में। ठीक है, तो कोशिश करें कि याद ना करें, प्रिंसिपल से कर लें उसको। अच्छा, अब आते हैं इस पे। ये जो प्लस माइनस है इसका मतलब ये है कि सर्कल की 2 इक्वेशंस आ रही। तो ये दूसरा सर्कल कौन सा हुआ भाई? दूसरा सर्कल ये हो गया ना, दूसरा सर्कल ये हो गया। ठीक है, इसमें भी सेम रेडियस सेम होगा इस सर्कल का, और इस वाले सर्कल में भी ये वाला कॉर्ड जो एंगल्स जो बनाएगा, ठीक है, क्या एंगल बनाएगा, बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, तो 2 सर्कल्स की इक्वेशन आ जाएंगी इसमें।